चलिए आप शुरू करिए, सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं। यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू सर। सर पूनम मैम वेलकम कर रही हैं आपको। अच्छा जी, हम वेलकम तो पहले से ही हो रखे हैं। वेलकम हम तो ऑलरेडी वेलकम ही रहते हैं, आप कर दो तो अच्छा है। डॉक्टर राशि, फोटो ठीक आ रही है बेटा? आवाज ठीक आ रही है? चेक कर लो। जी सर आवाज सही आ रही है। मैम फोटो वगैरह शुरू सब सही करिए है ना? मैम। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बुलंद है। यस मैम आ रही है मैम आ रही है। अच्छा, thank you. Namaste to all. In the continuous process of learning, again this morning we have Dr. Matharu with us, whose mastery over treating acute and chronic cases is giving amazing results, which is inspiring us also to work on mind technique. And I am sure, like me, most of you must be getting benefit of studying with Dr. Matharu. On the top of it, we are lucky to have Dr. Yogesh Sehgal, who is teacher of teachers, I should say, and who is son of Dr. M.L. Sehgal, who is the founder of this mind technique. He is with us. कल मैं ट्रैवल कर रही थी और आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ डॉक्टर योगेश सहगल्स वीडियो. इट वॉज ऑन हायोसाइनस. तो सर जो है उनका तरीका, जो पेशेंट आके बोलेगा, जो हम ध्यान ही नहीं देते थे पहले, पेशेंट क्या बोलता है, मुझे टेस्ट कराने हैं, नहीं कराने हैं, वो कितने क्वेश्चंस पूछता है लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं कराना चाहता. तो इन छोटी छोटी बातों को हम पहले इतना ध्यान नहीं देते थे. और डिल्यूजन्स वाला चैप्टर तो हम सोचते थे शायद हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स जो हैं वो शिज़ोफ्रेनिक को ही होते होंगे. बट ये डॉक्टर सहगल और डॉक्टर मथारू जिनसे भी हम सीख रहे हैं, तो डिल्यूजन इतने सारे रूब्रिक्स हैं वहाँ पर, और जो हमें डेली अपने रूटीन प्रैक्टिस में सुनने को मिलते हैं. सो टुडे वी आर रियली लकी टू हैव बोथ द टीचर्स विद अस. डॉक्टर मथारू को तो अब डॉक्टर योगेश सहगल ने अपना सीनियर फैकल्टी मेंबर भी बनाया है टीचिंग का. सो कांग्रेट्स डॉक्टर मथारू फॉर दैट ऑल्सो. So again, not wasting time, I would like to welcome Dr. Yogesh Sehgal sir and Dr. Matharu sir. Please start. And above all, a big thanks to Dr. Rashi, who is working selflessly कि वो ही सिर्फ नहीं सीखे और हम सबको भी वो सिखा रही है. So welcome sir. Please start. अब इससे आवाज कुछ ठीक हुई पहले से? बढ़िया. आवाज सर ठीक है. हाँ, पहले से ठीक है ना आवाज? इससे ज्यादा ठीक है ईयरफोन से? हेलो सर ठीक है. ओके ठीक है सर. ओके. मेरा मोबाइल ही कुछ चला गया. नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से ना, वीडियो ऑफ हो गई है. हाँ, अब ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेट डॉक्टर योगेश सहगल सर, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है हम लोगों को फिर से अपनी ओर से सिखाने का, अपना इतना टाइम देने का. और आई एम रियली थैंकफुल टू सहगल family and Sagar School, because we have learned each and everything from the original source, Dr. Yogesh Sehgal sir, Dr. Sanjay Sehgal sir, and we are lucky
today Dr. Jigesh Sehgal sir with us. So I would like to share some experience which I have learned from the original source, which I have turned those experience into my private personal practice. तो मैं आपसे एक केस से शुरुआत करूंगा कि मेंटालिटी टू टोटलिटी. Mentality is the guide to totality. It is the way to totality. By using mentality, by recognizing mentality, how we can reach the totality and can cure the totality. This is the idea given by Dr. M.L. Sehgal sir. To use this idea into the practice, we will show some cases to you to elaborate the original idea. So I'm starting with the case. A lady patient came to my clinic. He was just वो पकड़े हुए थी उसके हस्बैंड के साथ और उससे उसके बेटे ने भी पकड़ा हुआ था. उससे चेयर पे नहीं बैठा जा रहा था. इसमें वीडियो है, मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं करना आता, मैं कभी इसमें बाद में दे दूंगा. तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, उसने बोला कि सब 15 दिन हो गए मेरे को, इतना बुखार से मैं पीड़ित हो रही हूँ, मेरे को डेंगू पॉजिटिव है, पहले मैं हॉस्पिटल में रही हूँ और मैंने बहुत मेडिसिन खाई हैं. उसके जीजा जी उसको लेकर आए थे, जिसकी फैमिली में मैंने बहुत से पेशेंट ठीक किए हुए थे. तो लोग जीजा जी ने बोला कि आप एक बार उधर जरूर चले. तो सब क्या करूं, डॉक्टर बोलते हैं नारियल पानी पियो, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ. खाना पड़ रहा है, मन बिल्कुल नहीं करता, क्या करूं, मन नहीं चाहता बिल्कुल. अब बोलते हैं तो खाना पड़ता है, तो क्यों खा रहे हो आप. सब तो नहीं खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी और भी गिर जाऊंगी, मैं तो पहले ही गिरी पड़ी हूँ, पहले ही कुछ नहीं है मेरे में, तो और वीक हो जाऊंगी मैं. बस साहब बहुत दुखी हो गई हूं मैं, क्या करूं, बस खाना पड़ता है ना. तो बस जितना ही केस है शॉर्ट में, जो पेशेंट का एक्सप्रेशन है, हमने ये देखना है कि जो उसकी मेंटालिटी है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, कैसे हमें टोटलिटी तक लेके जाती है, कैसे जो उसमें पैथोलॉजी के सिम्टम आए हुए हैं, जो उसमें फीवर का या भूख नहीं लग रही, वीकनेस हो गई है, HB गिर गया है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं और अप्रोक्सीमेट 30,000 के करीब उसके प्लेटलेट्स थे उस दिन. तो ये इसके ऊपर, इसको मद्देनजर रखते हुए हम जो उसका मन की दशा है कि कैसे हम उसको क्योर करते हैं. तो मैंने उसको मेडिसिन दी और 10-15 मिनट के बाद में, जैसे रूटीन में मैं एक्यूट केसेस में ऐसे ही करता हूँ, तो पेशेंट, हमें भी कंफर्मेशन होती है और पेशेंट का विश्वास बढ़ता है कि हम ठीक हो गए. तो मैंने 10-15 मिनट के बाद में पेशेंट को बुलाया और उसने बोला कि नहीं, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ा मेरे को. फिर मैं कहा ठीक है, मेरे को लग रहा था कि जो मैंने इनको मेडिसिन दी है वो राइट है, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हल्का सा मेरे को पॉजिटिविटी नजर आई. क्योंकि जब हमने देखना है, डिफरेंट पैरामीटर से पेशेंट को देखना है, जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज से ही आपको बताए. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसका हाव भाव,
वो कैसे पहले कैसे आपके कैबिन में आया या कैसे वो बिहेव कर रहा था, अब कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमने एक डोज और डाल दी। ये जरूरी नहीं है कि हमने 3 ही डोज डालनी होती है, वो तो एक टाइम गैप देना होता है पेशेंट को, चेक करने का, देखने का, उसको अंडरस्टैंड करने का मौका देना है। पेशेंट खुद को भी अंडरस्टैंड करे और हम भी उसको देखें कि क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट 15 मिनट के बाद जब मैंने उसको बुलाया तो पेशेंट ने बोला कि हाँ अब सर मेरा मुंह जो बहुत ज्यादा कड़वा था वो ठीक हो गया है, और यहाँ पर जो मेरे को एंग्जाइटी सी फील हो रही थी, उबकाई आ रही थी, मन घबरा रहा था, वो ठीक हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी 3 डोज मैंने डाल दी, तो मैंने उस पेशेंट को फिर बोला कि आप थोड़े से 10-15 मिनट और बैठिए ताकि मैं और कंफर्म हो जाऊं, मैं और देखूं कि कैसे इमीडिएट पेशेंट ठीक होना शुरू होता है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने 10-15 मिनट के बाद भी बुलाया। उस टाइम मैंने सिंपली SLE डाला उसके मुंह में, मेडिसिन की डोज नहीं डाली। तो पेशेंट ने बोला कि आई एम फीलिंग मच बेटर। और तीसरे दिन फिर बुलाया हमने, तो तीसरे दिन उसका प्लेटलेट्स काउंट जो था वो बहुत ही अच्छा आगे आ चुका था, मोस्टली मोर देन 75 था वो, तो पहले दिन 30 के करीब था। और जनरल पैरामीटर्स को भूख थोड़ी थोड़ी लगने लगी और बोले कि अभी वीकनेस बहुत ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट अपने आप को कैसे कैलकुलेट करता है, हमने उस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। अब पेशेंट बोल रहा है कि सर वीकनेस तो बहुत ही ज्यादा है, हम क्या लें? अगर तो हम इसको ऐसे लेंगे कि वीकनेस तो बहुत ही ज्यादा हो गई है, दिस मीन्स आवर मेडिसिन में बी रॉन्ग, बट वी हैव टू क्लैरिफाई द पेशेंट हाउ ही सेज व्हाट ही सेज, वो क्या कहना चाहता है पेशेंट। हमने कंफर्म करना है कि जब उस दिन आप आए थे उस दिन से क्या वीकनेस और ज्यादा बढ़ गई है आपकी? नहीं सर उस दिन से तो ठीक है, बट जब 10 दिन पहले मैं 15-20 दिन पहले मैं अच्छी सी वैसी नहीं है, तो टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये भी हमारे लिए एक रूब्रिक है कि वो बार बार वही चीज को, अब वीकनेस कवर नहीं हो रही, अब वीकनेस कवर नहीं हो रही, तो उसको मैंने भेजा साइक्लोलेक देके और पेशेंट का जो जनरल पैरामीटर ठीक हो रहे थे। और नेक्स्ट टाइम पेशेंट को बुलाया गया तो उसमें देखा कि पेशेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट, और वो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो शो करूंगा। तो मैं आपसे आपके व्यूज आने चाहूंगा कि आपको क्या लगा कि हमें क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया इस कंडीशन में, आपने क्या सोचा इसके बारे में? सर मुझे तो हेल्पलेसनेस फीलिंग लगी और डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, मैं धीरे धीरे, और उसका जो है बीटर टेस्ट है माउथ का, इसके कारण मुझे तो सल्फर लगी। हाँ कोई बात नहीं, हमें मेडिसिन के ऊपर इतनी जल्दी नहीं पहुंचना, बट हमने पेशेंट को ही देखना है कि वाकई पेशेंट क्या कह रहा है। तो हाँ, और कोई करना चाहेगा कुछ? मुझे सर 2 बार हेल्दी इसमें डिजायर कंफर्म लगी जी कोई बात नहीं है, 2 लगी, कभी 3 लगेंगी, कभी पूरी भी लगेंगी, इसमें क्या है। सर हेल्दी डिजायर 2 वो पकड़ तौर पर। हाँ वो उसने खुद जो वीडियो खैर आपने नहीं देखी, पेशेंट नहीं देखा, जो आप असेस कर रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पेशेंट ने उसको नहीं पकड़ा हुआ था, दूसरों ने पेशेंट को पकड़ा हुआ था। मॉर्निंग सर। सर जो एक मोटा मोटा फील आया, वो जो कमजोरी कह रही है पहले सही थी, अभी लग रही है, डिल्यूजन पुअर लग रहा था, और हेल्पलेस तो वो लगी रही थी, और वो कह रही थी ना कि मेरे को खाने का मन नहीं हो तो खाना पड़ता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन इंटेंशन, मतलब CPI की तरफ एक फील गया सर मोटा मोटा। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, कैसे, मतलब आप इसको लगाओगे? हमने का मन नहीं है, मगर उसको शायद तो जबरदस्ती, क्या होता है ना, कभी इधर उधर के सोर्सेज से कब हम ज्यादा सिम्टम जब लेते हैं तो मेडिसिन तो कई बार वर्क करती है, सही भी आ जाती है, बट अगर हम पेशेंट की स्टेट को प्रॉपर नहीं समझेंगे तो वही गलती हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।
मतलब ये जरूरी नहीं है, मेडिसिन तो हम सही दे सकते हैं, बट इस कंडीशन में, इस पेशेंट में हमने प्रॉपर समझना है। सर ये इसमें है कि जो वीकनेस की बार बार बात कर रही है कि वीकनेस मेरी उतनी जैसे पहले आ जाए, तो एक रूब्रिक है जिसपे शायद एंजाइटी या रेस्टलेसनेस है until the things are at वेरी proper गुड। place। तो ये हाँ, वो बार आर्ट बार लग वही कह रही रहे है हैं। मुझे, हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आर्ट पेशेंट बार बार, देखो वो क्या कह रहा है पेशेंट, उसको क्या चाहिए कि सब चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे मैं पहली थी मेरे को वैसे करना चाहिए। तो जो चीज पूरी नहीं हुई वो उसी के ऊपर दिखाई दे रही है। वो ये नहीं कह रही कि मेरा मुंह कौड़वा ठीक हो गया और मेरा फीवर बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को, और मुझे भूख लगने लगी थोड़ी, और मेरी नींद ठीक हो गई। वो उसको छोड़ दिया उसने, इसको पकड़ा जो अभी पूरी नहीं हुई। ये बिल्कुल सही है। और कोई कुछ कहना चाहोगे तो फिर हम इसको सम अप करेंगे जल्दी। Rest, ताकि rest cannot when things are in proper place. हाँ, पॉसिबिलिटी है, वही है जो मैंने लास्ट में यही देखा कि उस टाइम में भी वही, जो वो पेशेंट बोल रहा था बार बार, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं है, भूख नहीं लगती, ये नहीं लगती, ये वो सबको ठीक करना चाहती है। तो बार बार उसको, बार बार उसी के ऊपर मेरा ध्यान दिला रही है उसको। वो उसका कहने का भाव यही है कि सब चीजें प्रॉपर क्यों नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सिम्टम लिया था, इसको आप हेल्थ बोल रहे हैं, वो पुअर था क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। वो बोल रही है कि सर जान नहीं है, बस ऐसे ही गिरी पड़ी है, वो पकड़ के लेकर आए उसको। हेल्पलेस फीलिंग है, कुछ कर ही नहीं पा रही, क्या करूं, खाना ही पड़ता है ना, क्या करूं फिर। अंडरटेक थिंग्स अपोज टू इंटेंशन, जो वो चाहती नहीं है करना फिर भी वो उसको करना पड़ता है। नारियल पानी डॉक्टर बोलते हैं पियो पियो, अंदर को सेड़ो, उसको दिल कच्चा हो रहा है फिर भी पियो। सर ऊब गई हो, तंग आ गई, मैं नहीं पीऊंगी। एनवाई में भी पड़ी है, बट हम सीधे सिम्टम लेंगे जो एग्जैक्टली पिक्चर हमारे सामने पेशेंट दिखा रहा है। तो अंडरटेक थिंग्स अपोजिट टू हिज इंटेंशन, जो वो चाहती नहीं है वो चीज करनी, वो भी उसको करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? मजबूरी है। किस चीज की मजबूरी है? कमजोरी आ जाएगी और गिर जाऊंगी, फियर पॉवर्टी। तो मैंने उसको सीपीआर दिया था 30 फ्रेंसी में। और जो सीपीआर का कमाल, अब मैं आपको वीडियो मैं शेयर इसमें मेरे को आता नहीं है करना, देखोगे कि कैसे सीपीआर ने कमाल किया और कैसे पेशेंट की जो मेंटालिटी है, जो योगेश सेगल सर ने इसमें हमें वो लाइन पे लिखा है कि कैसे हम मेंटालिटी से टोटलिटी की ओर जाते हैं। टोटलिटी में हमने उसका टेम्परेचर चेक नहीं किया, उसका मुंह कड़वा मैंने नहीं पूछा, उसका कोई मैंने थर्मल नहीं देखा, उसकी मैंने कोई साइड नहीं देखी, उसका मैंने एग्रेवेशन नहीं देखा। ये सभी टोटलिटी कैसे कवर हो गई? ये मेंटालिटी टू टोटलिटी का कमाल है। वो कैसे करनी है? जब हम पेशेंट को प्रॉपर समझ पाएंगे, पेशेंट कहना क्या चाहता है, पेशेंट की अंदर की फीलिंग क्या है। जरूरी नहीं है को लैंग्वेज पेशेंट को हमें सब कुछ बता दे, हमें आंख कान सब कुछ खुले रखना पड़ेगा ताकि जो पेशेंट हमारे सामने जो बिहेव हो रहा है उसको हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें, उसके एक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें, उसके टोटल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। उसी एक्सप्रेशन को हम अपनी रेपुटरी लैंग्वेज में यूज करें और रूब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सीपीआर का केस था। इसके बारे में जो क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा वो आपने पूछना। हाँ, क्या बोलिए, बताइए। सर मैं ये बोल रही थी, इसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ सकता है ना सर? क्योंकि जैसे आपने कैसे? बोला कि क्यों खाना पड़ता है, तो देन शी सेड कि भाई अगर नहीं खाऊंगी तो और वीक हो जाऊंगी। और वीक हो जाऊंगी जब सीधे ही पड़ा है तो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव रीजनिंग तब होगा ना जो पहले उसने देख चुकी होगी कि मैंने तो ये करके देखा है, तब हो रहा है ये बात। अब वो सीधा बोल रही है ना कि मेरे को तो वीकनेस हो जाएगी, कमजोर तो मैं पहले ही हूँ और कमजोरी बढ़ जाएगी, तो मेरे को खाना पड़ता है। और डॉक्टर ने बोला कि खाना है, अच्छा नहीं लगता फिर भी खाना पड़ रहा है मेरे को। ये था। सर थैंक यू सर। ओके, तो आज हम एग्जैक्टली 9 बजे मेरे को जाना है कहीं, तो मैं बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर सम अप करूंगा। और उसके बाद में लास्ट में हमारे टीचर साहबान जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वो वाइंड अप करेंगे।
तो नेक्स्ट केस, एक ऐसा ही छोटा सा केस मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। तो एक पेशेंट मेरे पास बच्चा आया, 20-21 साल का बच्चा है। तो वो पढ़ना चाह रहा था, वो बिजनेस कर रहा था अपने पापा के साथ। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसका एचबी नहीं बढ़ रहा था कभी। वो बोले कि सर बहुत ही सालों से इसका एचपी तो 7 से ऊपर जाता ही नहीं है। हमने इसको बहुत ही टॉनिक खिलाई और बहुत इसको मेडिसिन दी, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छी खुराक दे रहे हैं हम इसको, पर इसका एचबी नहीं बढ़ रहा। ये दुबला पतला सा ही लग रहा है पहले से, और इसका काम करने का कोई इतना समय नहीं है। हर वक्त बोलता रहता है मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। इसको डॉक्टर साहब कुछ ऐसी कोई मेडिसिन दें आप जिससे ये बच्चा ठीक हो जाए। तो इसका बिहेवियर भी हमारे प्रति बहुत अच्छा नहीं है। मेरे को बोलता है कि माँ ये सब ना तुम्हारी गलती है, तुम बेवकूफ हो, तुम मेरी बात नहीं सुनती। मैं जब नहीं चाहता ये कुछ करना तो पापा को मैंने बोला कि पापा मेरे को ये काम पसंद नहीं है, तो आप फिर मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो। वो मोबाइल रिपेयर की उनकी शॉप थी। वो लड़का चाह रहा था कि मैं आगे पढ़ के कुछ और करूं, और फादर ने उसको +2 करने के बाद में अपने साथ बैठा लिया। अगर तो उसकी मन की इच्छा होती फिर तो लोग वो काम उसके लिए वरदान बन जाता। अगर उसका मन नहीं है तो वो उसके लिए श्राप हो गया। तो ये मैंने बच्चे से पूछा, माँ बेटा आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। ये मेरी माँ है ना, जो इसका बहुत गंदी नेचर है इसकी। तो मैंने इसको बोला उसकी माँ को, माँ ऐसा करिए आप थोड़ा सा कैबिन के बाहर बैठिए, तो मैं जरा इससे बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा अब बताइए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये ना मेरे को कुछ मेरे मन के हिसाब से करने ही नहीं देते। जो भी मैं करता हूँ, नहीं ये नहीं है, ऐसा करना है, ये नहीं करना, ऐसा करो। अब मोबाइल रिपेयर के ऊपर ही काम करो, इसी दुकान के ऊपर काम करो, कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं करनी तुमने। जब भी कुछ करता हूँ तो भी ये दबा के रख देते हैं मेरे को। तो मैं दोस्तों के साथ में चाहता हूँ मैं गेम करूं तो तुझे गेम भी नहीं करने देते। मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब मैं गेम करता हूं तो मेरे में एनर्जी आ जाती है, मेरा शरीर ठीक हो जाता है। तो ये लोग वहां भी नहीं मेरे को निकलने देते। मैं जो भी इनसे बात करता हूं तो हर बात मेरी को ना ये एकदम उसको कंडम कर देते हैं, वो मानते ही नहीं है। मेरी तो दुर्दशा कर दी इन लोगों ने। खास करके मेरी माँ ना, जो उसने गाली तो नहीं निकाली लेकिन उसके एक्सप्रेशन थे तो जैसे बोलते हैं कि मेरी माँ तो सड़ियल है, ये बहुत गंदी है। ये मेरी सबसे ज्यादा गंदा काम यही करती है। इसने भी पापा को वो ही बोला है कि हाँ ये मोबाइलों के ऊपर ही काम करेगा, हमारी इनकम का सोर्स और नहीं है, हम इसको कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने इसको बोला कि मैं खुद अपना पढ़ाई करूंगा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ूंगा और मैं आपका खर्चा नहीं कराऊंगा, और मैं शॉप के ऊपर सुबह शाम काम भी करूंगा। तो फिर भी इन्होंने मेरे साथ यही कुछ किया, तो मेरा खाने का मन ही नहीं होता डॉक्टर साहब। तो ठीक है, मैंने उसको मेडिसिन दी। मैंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ तो आप मेरे को बताना। तो मैंने उसकी बेटे के मुंह में दवाई डाल के उसको बाहर भेज दिया। उसकी माता से बात की कि ऐसा है, आप बेटे के प्रति जितना आपका जो हार्श जो भी बिहेवियर आप कह रहे हो, अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा वेट करो, देखो कि ये क्या कर रहा है और इसकी पर्सनैलिटी में कोई आपको चेंज लग रही है कि नहीं लग रही, वो मेरे को बताना। 1 हफ्ते के बाद में आपने आना। तो बच्चे को 10 दिन के बाद मेरे पास लेकर आए, तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन जो ऐसे इतना टाइट, वो इतना गंदा सा दुखी दुखी लग रहा था। पेशेंट के जो अंदर वापर रहा है, यू आर व्हाट यू थिंक, जो आपके अंदर चल रहा है उसका एक्सप्रेशन आपके चेहरे के ऊपर आ ही जाएगा। आप ज्यादा देर उसको छुपा नहीं सकोगे, ना ही खुशी को छुपा सकते हो
ना ही गमी कुछ पा सकते हो, और दुख और सुख दोनों आपके चेहरे से झलकने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, तो उसकी माता को मैंने बुलाया कि अब कैसी लग रहा है आपको। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा खाना खुना तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अब उतना जो ये रिएक्ट करता था वो उतना तो नहीं लग रहा, बट कोई खास फर्क नहीं लग रहा, वैसे ही लग रहा है, चेहरा भी वैसे ही लग रहा है, और कोई वेट भी नहीं बढ़ा। मैडम 10 दिन में वेट कैसे बढ़ेगा इसका? हमने पहले इसका मन तो ठीक कर लेना, जिसकी वजह से ये इसका तन खराब हुआ है। पहले मन ठीक होगा फिर तन ठीक होगा। जब उसके इमोशन सेटल होंगे तब उसको भूख भी लगेगी, जब भूख लगेगी तो उसका फिजिकल सिस्टम जो है वर्क करना शुरू करेगा, तब उसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो थोड़े से दिन के बाद में जब फिर मैंने नेक्स्ट 10 डेज के बाद में उसको पेशेंट को बुलाया, तो पेशेंट का चेहरा बहुत ही अच्छा इम्प्रूव था, और मेरे को बच्चे ने बोला कि डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप की मजबूरी को, जो पहले उसने नहीं बोला था, मैं समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन है पढ़ लिख के कुछ और करने का। मेरे पापा ने पूरी जिंदगी ये मोबाइलों की दुकान के ऊपर निकाल दी, मैं परिवार की तरक्की चाहता हूँ। मैं गुस्से इसलिए होता हूँ जब ये मेरे को दबा रखते हैं, तो अब मेरे मन में वो गुस्सा भी कम हो गया है। मैंने समझ लिया है कि इनकी जो मजबूरी है वो ठीक है, तो मैं सुबह शाम और काम करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ और दुकान पे जाता हूँ, उसको साफ करता हूँ, उसको जो भी सेटिंग करनी है वो करके जाता हूँ, और जब मैं पढ़ के आता हूँ तो फिर मैं दुकान पे जा करके वो उसके काम के साथ में हाथ बटाता हूँ, और संडे को भी मैं पूरा काम, कोई छुट्टी वाले दिन भी मैं पूरा काम करता हूँ। अब मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा कि आप पहले क्यों नहीं करते थे, अब क्यों? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब पहले शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो इतनी भूख भी नहीं लग रही थी, शरीर में जान ही नहीं लग रही थी मुझे, तो मैं इसलिए चिढ़ जाता था। तो मैं क्या करता, फिर मैं ऐसे ही बोल देता था। तो मैंने उसकी मदर को बोला कि आप टेस्ट नहीं करवाए आपने, हम देखें क्या इसकी जनरल कंडीशन कैसे है। जो कंप्लेंट आप मेरे पास लेकर आए थे कि HB बढ़ ही नहीं रहा, तो उसमें थोड़ा देखें हम। तो उसने बोला कि सर हमने तो टेस्ट करवाया ही नहीं है। मैं कहा चलो आज ही आप करवा के देख लेते, आप 20 दिन हुए हैं, तो अगर थोड़ा सा हो सकता है हो भी जाए। तो उन्होंने उसी टाइम पे वो टेस्ट करवाया लेबोरेटरी वालों को बुला करके, तो उसका जो HB था वो 1.5 ग्राम बढ़ा हुआ था, 7.5 ग्राम से 8.5 ग्राम। तो उसकी जनरल लुक, उसका चेहरा देखने में पॉजिटिव लग रहा था। पेशेंट को, उसके मदर फादर को इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन अब ज्यादा थी मेरे से, वो बहुत जल्दी उसको देखना चाहते थे, बट पेशेंट ठीक हो रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जो देखा मैंने 8.5 ग्राम उसका जो HB बढ़ा, और उसके चेहरे पे थोड़ा सा नूर आया, और नेक्स्ट 20 डेज की मेडिसिन देने के बाद में उसका HB 10 ग्राम हुआ, और इसकी अच्छी भूख हुई। उतना मेरे पास रिकॉर्ड है, उसके सारे वो जो टेस्ट वगैरह हैं उनके मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया होगा, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि पेशेंट ने क्या बोला था। आपने सुन रखा है या फिर से रिपीट करूं? Sir, abusive mother towards reproaching Okay. others and delusion poor he is. Okay. और कुछ? CPR. Sir, anger contradiction from. ओके। मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा, मैं जब देख लूं, नहीं तो मेरा चल ही रहा जी, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ? Ailments from domination. Ailments from domination. फ्रीडम चेक्ड है उसकी, यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिल रही उसको, फ्रीडम चेक्ड है। Admonition aggravate. ना चाहता है वो नहीं कर पा रहा। ओके। और एंगर टुवर्ड्स ambition suppress, loss of भी है, domination है, और एंगर अगेंस्ट मदर है, मतलब पूरी मेडिसिन की छेड़ यहाँ पर मिल जाएगी, बट हमने देखना है कि प्रेजेंटेशन में ज्यादा प्रोडोमिनेशन किस चीज की है।
वो 3P कभी नहीं एंगर बोलना। की Anger, contradiction from is very much present. ओके, हाँ चलो, मैंने क्या लिया वो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करा। अब्यूजिव मदर टुवार्ड्स लिखा। सबसे पहले वो उसकी माँ ही उसको गंदी लग रही थी, उसकी माँ ने ही उसको वो बोला कि यही सबसे पुआड़े की जड़ यही है। तो उसके प्रति उसका बिहेवियर, हालांकि फादर भी उसके साथ वही करता था लेकिन और किसी को नहीं कुछ कह रहा था वो। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फॉर, जब से वो छोटा था तब से ही वो उसको कुछ करने नहीं दिया जाता था, हर चीज उसके ऊपर थोपी जा रही थी कि अब ऐसे नहीं, ये नहीं, ये कुछ भी उसको वो हर वक्त उसको डोमिनेट ही किया जा रहा था। एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड ऑफ बीइंग, हर कुछ में उसको रिजेक्ट, कोई भी वो इच्छा अपनी प्रकट करता है, हर चीज को उसको उसकी बात को रिजेक्ट किया जा रहा था। इस पेशेंट को भी मैंने सीपिया दी और ये सीपिया से आज भी पेशेंट मेरे पास अभी किसी और कंप्लेंट के लिए आया था लेकिन मैंने उसको साइक्लिक ही दे रहा हूँ। जैसे डॉक्टर जिगेश सहगल साहब ने अपने लास्ट सेमिनार में हमें जूम सेशन में बताया था कि जो पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत लॉन्ग तक प्रिवेल करती रहती है और उसको आगे भी जब हम देखेंगे अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो यही मेडिसिन कवर कर सकती है। लेकिन साइक्लिक ने जो अब उसने आकर के कंप्लेंट बताई कि मेरे को जी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, शरीर पे पूरी ज़्यादा खारिश हो रही है, हम इसको एक्सप्रेशन भी मानते हैं लेकिन साइक्लिक देने के बाद में कुछ दिन के बाद में उसकी वो प्रॉब्लम भी चली गई। तो जी सीपिया इस पेशेंट को मैंने दी थी। हाँ, अगला एक और केस करते हैं, इसके बारे में कुछ और कोई थोड़ा तो नहीं लग रहा कुछ गलत? हेलो जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक हाँ चीज गुड ऐड कर मॉर्निंग दूं सर। छोटी सी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, कई बार हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं, मैं एक सेकंड आपका ले लेता हूँ सबका, हम लोग ना एक मेडिसिन का एक थीम बना लेते हैं टू बी इजी, और इजी कर लेते हैं अपनी लाइफ को हम लोग। जैसे सीपिया है, अब हमें सीपिया रूब्रिक से समझेंगे, सीपिया पेशेंट से समझेंगे। तो एक चीज आप जो भी बच्चे हैं जो अब सीख रहे हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से भी आप एक चीज ले सकते हैं कि सीपिया जो है सबसे ज्यादा अपने दूसरे लोगों को अपने ऊपर डोमिनेंट होने देता है। ये बात का ध्यान रखिए, ये थीम है सीपिया का। वो अलाउ करता है दूसरे को कि डोमिनेट कर दो। अब इसका कारण क्या है ये आप फ्यूचर में बताएंगे मेरे को, क्यों डोमिनेट करने देता है एज ए पेशेंट। देखो, आप जब पेशेंट होते हैं सीपिया के, तो आप क्यों किसी को डोमिनेट होने दे रहे हैं कि भाई अगर उसका फादर कहता है कि भाई तू शॉप पे बैठ, तो मैं उस पेशेंट से बोलता हूं कि तू भाई तू कितने साल का है, 20 साल का, तो रिवोल्ट क्यों नहीं करता? रिवोल्ट कर दे, लेट जा दुकान के आगे, मैं नहीं जाता, मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, रिवोल्ट कर तू। तो हम पेशेंट को एक ऑप्शन देते हैं कि तू रिवोल्ट क्यों नहीं कर देता, तू लड़ ले पापा से। नहीं सर, वो लड़ेगा नहीं, वो डोमिनेंट होने देता है। तो बस एक थीम ध्यान रखना आप कि सीपीआई एक ऐसा पेशेंट है जो ये नहीं कि वो उसको मजा आ रहा है, लेकिन इसको मजा आ रहा है डोमिनेंट होने पे। कोई इसको डोमिनेट करता है, उसको मजा आता है, ये भी एक अलग चीज है, देखिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा फ्यूचर। चलिए डॉक्टर साहब कैरी। हाँ, मैंने इसलिए आज सीपिया का केस वो सेकंड केस भी किया ताकि इसके बखरे बखरे थीम, जो बखरी बखरी पेशेंट का जो एक्सप्रेशन है हमें समझ आ जाए। अगर हम कम से कम 100-150 केस भी सीपिया के करेंगे तो सीपिया पूरी कवर तो फिर भी शायद नहीं होगी, फिर भी सीपिया में से कुछ फिर भी रह जाएगा। हर पेशेंट में जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है हम उसको जब देते हैं, जो डॉक्टर साहब ने ऐड किया इस बात को, ये बहुत ही कमाल की बात है। और उसमें क्या कमी है, क्या वो मजबूरी है उसकी, वो क्यों डोमिनेशन होने देता है, इसको हम स्टडी करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट केस एक हम करते हैं। तो एक ऐसे ही और केस मेरे पास आया, तो ये भी इसी के साथ का एक केस था। उसका बिजनेस पूरा फ्लॉप हो गया, वो 48 के उसका करीब उसकी एज थी। तो किस सिम्टम के लिए आया कि उसको जोरदार हेडेक होता था, माइग्रेन के लिए मेरे पास आया। डॉक्टर साहब बहुत बरसों से मैं ना इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, इससे मेरा पीछा नहीं छूट रहा, मैं तंग आ जाता हूँ।
मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तो जब मैं दुखी हो जाता हूँ ना, तब मैं छोड़ छाड़ के ना बस एक तरफ होके बैठ जाता हूँ। बस ऐसा लगता है जैसे ना बस एक तरफ होकर के सबको छोड़ के मैं लेट जाऊं, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो खैर ये क्यों हुआ आपको, क्या बात है, कब से हुआ, कैसे हुआ? डॉक्टर साहब 10 साल हो गए मेरे को हेडेक को झेलते हुए, और इतना इस हेडेक ने मेरे को कमजोर कर दिया